अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बर्थडे व्लॉग शेयर करूंगी और ये सालगिरह थी जी मेरी, और ये जी मेरे बेटे ने बैनर बनाया था। तो ये बेटे जब तरावी पढ़ के आए मस्जिद से तो आके जी उन्होंने ये बैनर बनाया और ये ना दीवार पे इस तरह लगा दिया था उन्होंने। और मैं जब सुबह उठी सहरी बनाने के लिए तो सबसे पहले मेरी जो नज़र है इस दीवार पे ही जाती है, क्योंकि इसके ऊपर लगी हुई है घड़ी। जब ये बैनर देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, जब ये इन्होंने बनाया है ना बैनर, तो तब भी जो है मुझे नहीं पता ना, मेरे सामने नहीं बनाया, तो इसलिए भी ज़्यादा मैं हैरान हुई और खुश भी हुई ना। तो वैसे कार्ड वगैरह तो एवरी सालगिरह पर ही वो मुझे देते हैं। अच्छा, जब वो मस्जिद से आते हैं ना तो फिर ये है कि मैं तरावी पढ़ के अपने रूम में चली जाती हूँ ना, फिर उधर ही मेरे पास आते होते हैं। तो ये बैठ के इन्होंने टीवी लाउंज में बनाया ना, तो मुझे ये था कि ये लेट गए हैं, लेकिन ये वो बैनर ही बना रहे थे जो कि मैंने आपको दिखाया है। ये कार्ड जी मेरे बेटे तलहा ने बनाया था और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनाया था। और जो कुछ इन्होंने तहरीर किया है, जो पोइट्री इस पे लिखी हुई है, वो मैंने ट्रांसलेशन करके तो जो है वीडियो में लगा दी है। पीछे आपने क्लिप देखा है, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तलहा ने जो अल्फाज कार्ड पे लिखे हुए थे उनको पढ़ के मैं जी इमोशनल हो गई थी। और जी फिर तैयब बेटे दिन के टाइम गए हुए थे अपने फ्रेंड के साथ मार्केट, और वापसी पे ये जी फ्लावर लेके आए, तो इनको देख के मैं फिर दोबारा इमोशनल हो गई। ये जी मेरे बेटे ने सरप्राइज़ ही दिया मुझे, और वो लेके भी ना अपनी पॉकेट मनी से आए, तो फिर ज़्यादा इमोशनल मैं इसलिए भी हो गई ना। तो अल्लाह पाक जी हमारे बच्चों को भी और आप सबके बच्चों को भी सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये देखिए जी कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, और मुझे ना हर तरह के फूल पसंद है ना। और ना अक्सर मुझसे पूछती होती हैं कि मामा आपको ना कौन सा जो है फूल पसंद है, तो मैं कहती हूँ मुझे दुनिया में जितने भी फूल है ना वो सारे के सारे ही पसंद है। तो फिर जी ये मुख्तलिफ फूलों वाला गुलदस्ता वो ले आए थे मेरे लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना। और हस्बैंड ने जब जॉब से छुट्टी की तो वो ये मज़ेदार सा जी केक लेके आए थे। और ये है कि मैं सालगिरह वगैरह नहीं बनाती, लेकिन ये है कि बच्चे जो है काफ़ी पुरजोश होते हैं। मेरी बर्थडे हो या इनके पापा की बर्थडे हो, तो बच्चों के कहने पे जो है हम फिर थोड़ी बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं। वरना ये है कि मुझे अपनी जो है सालगिरह वगैरह का कोई नहीं होता कि मैं जो है सेलिब्रेट करूँ या केक काटूँ। हाँ, बच्चों का मुझे होता है कि मैं इनका जो है बर्थडे का केक काटूँ और इनको कोई अच्छा सा गिफ्ट ले दूँ। और हस्बैंड की भी जब होती है तो तब भी जो है मैं केक वगैरह बना लेती होती हूँ, उनकी भी सेलिब्रेट कर लेती हूँ ना इस तरह घर में ही। तो ये है कि मुझे अपनी सालगिरह का कोई नहीं इतना होता, लेकिन ये है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी पुरजोश होते हैं मेरी सालगिरह को लेके, और हर दफ़ा ही जो है केक ले आते हैं तो मैं काट लेती हूँ। और फिर जी जब केक काटेंगे तो तब भी मैंने बच्चों को ही हस्बैंड को ही कहा ना कि आप लोग काट लें, तो कहते हैं सालगिरह आपकी है हमेशा की तरह, तो आप भी आए काटें, तो फिर मैंने भी काटा। तो ये मैं बात कर रही थी कि केक हमेशा लेके आते हैं मेरी सालगिरह पर, और बच्चे कार्ड वगैरह भी हमेशा बनाते होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चे तो इतने पुरजोश होते हैं कि महीना पहले ही बता देते हैं कि अगले मंथ में आपकी जो है बर्थडे आ रही है। अच्छा, दिन के टाइम ना ताहा को थोड़ा मुझे टेम्परेचर लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चले इनका ना मैं चेकअप करवा लेती हूँ। और तलहा को तो इतना जो है ये पुश चेयर चलाने का शौक है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बोल भी रही थी कि मैं चलाती हूँ, तो कहते हैं कि नहीं मामा मैं चलाऊँगा। तो ये डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर के पास ही है, तो खैर मैंने इनका चेकअप वगैरह करवा लिया था। तो जी इन्हें बस हल्का सा टेम्परेचर ही था, मेडिसिन जो उसने बताई थी वो पहले से घर में मौजूद थी, तो वही मैंने इन्हें दे दी थी, फिर ये ठीक हो गई थी माशाल्लाह से। ये है कि चेकअप वगैरह करवा लिया जाए तो फिर ये है कि तसल्ली होती है। तो खैर जी यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह मैं समेट रही हूँ, हस्बैंड ग्रोसरी वगैरह लेके आए थे, और ये पिज़्ज़ा ले आए थे मेरा पसंदीदा सब्जियों वाला। और मैंने इन्हें कहा था कि लिक्विड ले आइएगा फ्रेश वगैरह साफ़ करने के लिए ना, ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलें वो ले आइएगा, तो वही मैंने इन्हें लाने के लिए भेजा था। तो ये खैर से जी ये भी चीज़ें सारी ले आए। अच्छा, आज ना मुझे घर वालों ने छुट्टी दे दी थी किचन से, कहते थे कि इफ्तारी जो है आप ना बनाइएगा, तो हम लोग जी बाहर से ही ले आएंगे, तो यानी कि डोनर वगैरह ले आएंगे जो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े भी। लेकिन क्या है कि कुकिंग वगैरह करने की इतनी आदत पड़ी हुई है सच्ची में, जिस दिन कुकिंग वगैरह मुझे करनी नहीं होती तो मुझे लगता है कि कोई काम अधूरा अधूरा सा है। खैर फिर मैंने कुकिंग वगैरह नहीं की थी, और ये वो लिक्विड थे जो मैंने इन्हें बोला था कि ले आइएगा, और ये फ्रेश वगैरह साफ़ करने के लिए ना बड़े ही अच्छे हैं, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है ना। खैर जी ग्रोसरी वगैरह समेटी, जो फ्रिज वाली चीज़ें थी फ्रिज में रखी, और जो स्टोर में रखने वाली थी वो स्टोर में रखी। और ये बिस्किट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खैर ये मैं अब किंडर वगैरह जार में डाल। अच्छा, आज मुझे इफ्तारी नहीं बनानी थी, तो मैंने कहा चलें ये छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, तो ये मैंने जी जार में डाल दिए हैं। ये जी बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके आते हैं ना जो ब्रेड पे लगाते वगैरह हैं, तो ये मैं जार फिर अच्छे से धो लेती होती हूँ, खुश करके रख देती हूँ। फिर ये है कि कोई ना कोई चीज़ डाल देता है ना बंदा। तो ये देखिए जी ये ओलिव्स भी मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पर इफ्तारी का टाइम होने
वाला था और हस्बैंड जी दोबारा गए डोनर वाली शॉप पे और डोनर लेके आए। पहले जब ग्रोसरी वगैरह करके लाए ना तो उस वक्त लेके नहीं आए थे कि ठंडे हो जाएंगे। खैर जी अब रोज़ा खुलने ही वाला था, बस थोड़ा ही टाइम रह गया था तो बच्चे वज़ू वगैरह कर रहे थे। तो फिर ऐसा करते हैं कि वज़ू वगैरह करके ही दस्तरखान पे बैठते हैं, फिर दुआ वगैरह पढ़ लेते हैं और फिर जो है खाना वगैरह खा के ना फिर मगरब की जो है नमाज अदा कर लेते हैं। तो खैर ये मिर्चें वगैरह और जो टमाटर वगैरह ये लवाजमात हैं जो ये मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। हालांकि उनके अंदर टमाटर वगैरह होते हैं लेकिन मेरा ये है कि मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ। तो जी मैंने ताहा की प्लेट भी यहाँ से उठा ली थी क्योंकि मुझे ये था कि या तो ताहा भाइयों के साथ खाएंगे या अपने पापा के साथ, क्योंकि अलादा तो उन्होंने बैठ के खाना नहीं कि उन्हें अलादा से चिकन वगैरह डाल दें। तो फिर इसलिए उनकी प्लेट मैंने उठा ली थी और कांटा रख दिया था कि अगर उन्होंने खुद से खाना हुआ तो खा लेंगे। लेकिन यह है कि उन्होंने जो है खुद नहीं खाया था बल्कि अपने पापा के साथ ही बैठ के खाया था, उनके पापा ने उनको खिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये थी जी हमारी इफ्तारी। और पिज़्ज़ा मैंने गर्म नहीं किया था ना क्योंकि फिर जाहिर सी बात है खाने नहीं होना था, जाहिर सी बात है रोज़ा रखा होता है सब ने, तो फिर जो है इतना फूड ही खाने होता है। तो जी इफ्तारी के बाद जी फिर मगरब की नमाज वगैरह सब ने अदा की और उसके बाद जी काटने हुआ था केक मेरी सालगिरह का। ये कुछ तस्वीरें मैंने बनाई थी और छोटी सी वीडियो बनाई थी जो कि आपके साथ शेयर की है। और ना फ्लावर्स रखने के लिए मेरे पास कोई वाजू वगैरह नहीं था तो फिर मैंने ऐसा किया कि एक बाटल को काटा, उसके अंदर पानी जो है डाला था और फिर मैंने इस तरह फ्लावर्स सेट कर दिए थे। मैंने कहा चलें 2-3 दिन तो निकलेंगे ही, ऐसे फ्रेश ही रहेंगे। और एक मेरे पास था वाजू लेकिन इसमें जो है एक टैनी ही आती थी, वो मैंने इसमें रख दिया था। तो चलें व्यूअर्स अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।